दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृषभ लग्न वालों का ये अक्टूबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ प्रथम भाव में 2 का अंक लिखा है तो ये कुंडली कहलाएगी वृषभ लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए वृषभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो इस महीने अक्टूबर के महीने में जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है किसका? गुरु। सबसे पहले गुरु जो है 9 तारीख को वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। अभी तक क्या है, मार्गी पोजीशन में चल रहे हैं, आपके वृषभ राशि में चलते रहेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में होंगे और ये 9 अक्टूबर को यहाँ क्या हो जाएंगे, ये आपके वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। बात करते हैं बुध की, तो बुध 11 तारीख को 11 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे और 30 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 17 तारीख को 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं शुक्र की तो शुक्र 14 तारीख को 14 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल 21 तारीख को 21 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं शनि की तो वह अपनी ही राशि में पूरे के पूरे महीने वक्री पोजीशन में चलते रहेंगे कुंभ राशि में। अगर हम बात करते हैं राहु की, राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल पोजीशन है इस समय हमारे ग्रहों की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा कहां से करते हैं, लग्नेश से हम लोग चर्चा करते हैं। और हमारी लग्न का लग्नेश कौन है? लग्नेश है हमारे शुक्र। तो यहाँ पर एक तो शुक्र लग्नेश हो गए और उनको दूसरा भाव कौन सा मिलता है? छठा भाव मिलता है रोग ऋण शत्रु का। तो देखिए इस समय जीवन की ऊर्जा जो हम लग्नेश कहते हैं वो जीवन की ऊर्जा कहाँ चली गई? छठे हाउस में चली गई। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें जो अभी तक आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब नहीं लगी है, आपको जॉब मिलेगी। दूसरी बात ये कि जो आपके दुश्मन जैसे आपको परेशान कर रहे थे तो अब आपका सारा फोकस उनकी ओर रहेगा, मतलब कि इनको आप डाउन करोगे। जो ये कह रहे हैं, जो इनकी स्ट्रेटेजी है आपको नीचा दिखाने की या नीचे लेके जाने की, तो अब आपका सारा प्रयास कैसा रहेगा? उनसे जीतने का प्रयास रहेगा और आप जीतोगे भी। अगर आप लोगों को मतलब वृषभ लग्न वालों को अगर अभी कोई जॉब नहीं लगी है तो 14 अक्टूबर तक का समय उनके लिए बहुत विशेष देखा जा रहा है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई रोग चल रहा है तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। जो भी आपकी परेशानी है आप डॉक्टर को दिखाइए, किसी ना किसी से मतलब राय लीजिए और आप उस चीज से बाहर निकल कर आ जाओगे। तो मेन चीज क्या है कि आपका जो लग्नेश है 6 हाउस से संबंध बना रहा है, तो छठे हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें, जितनी भी परेशानी है उसको दूर करने का काम करेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। मालिक कौन है? यहाँ पर बैठे कौन है? मंगल। और मतलब ये घर किसका है? बुध का। और मंगल मालिक कहाँ कहाँ के? 12th हाउस के मालिक हैं और हमारे 7th हाउस के मालिक हैं। देखिए सेकंड हाउस में मंगल हम लोगों को क्या करता है? सेकंड हाउस किस चीज का है? हमारे निवेश का हाउस है, जो लॉन्ग टर्म हम शेयर खरीदते हैं, पैसा लगा के रखते हैं, बचत करते हैं, उस चीज का हाउस है। यहाँ पर 12th हाउस का मालिक मंगल बैठा हुआ है। मतलब ये जो पोजीशन आपकी रहेगी इस महीने कब तक? 21 तारीख तक। बहुत सारा पैसा आप बचा नहीं पाओगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपके लिए? इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कोई अच्छा शेयर अगर आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो तो उसमें कीजिए, या आपके पास कुछ पैसा पड़ा है तो उसकी एफडी करा दीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपके हाथ में इस समय अगर पैसा होगा तो हो सकता है कि वो अननेसेसरी कामों में खर्च हो जाए। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है कि अगर हमें खर्च ही करना है तो क्या कर दें? हम इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये बेस्ट पॉलिसी होती है। अपने पैसा हमारा बढ़ भी जाएगा और हमारे अकाउंट में पैसा शो भी नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड हाउस का। आपकी थर्ड हाउस की मालिक कौन है? चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन बाद अपनी गति परिवर्तित करते रहते हैं। उसके हिसाब से ही मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। किसके साथ बैठा है? बुध के साथ बैठा है और केतु के साथ बैठा है। देखिए मन की शांति आपकी इस समय कहां पर चली गई है? ये चली गई है हमारे 5th हाउस में। 5th हाउस एक डिजायर का हाउस है।
इंट्राडे ट्रेडिंग का हाउस है। ये सारी चीजें आपको शो हो रही है। बुध के साथ बैठे हैं, बुध अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये एक ऐसा समय आपका आएगा कि जैसे फिफ्थ हाउस हमारी संतान का हाउस भी है। आप देखोगे कि जो आपके बच्चे हैं अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। पहली बात, आपकी मन की शांति, जो मन की शांति है किसके साथ है? इस समय बच्चों के साथ है। या फिर कहें, मैं अगर आपसे कहूंगा कि अगर मन की शांति हमारी बच्चों के साथ है तो उसके मतलब ये भी होता है कि हमें उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत जरूर करना चाहिए। तो ये एक अच्छा समय है अपने बच्चों के साथ बैठने उठने का और अपनी डिजायर्स को पूरा करने का। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। 3 जगह आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, केतु, बुध और सूर्य का। देखिए, सूर्य और केतु जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसको कहते हैं अर्ध चंद्र ग्रहण, हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो इसमें एक तो सूर्य की दृष्टि कहां जा रही है? राहु के पास जा रही है। देखिए, राहु 11th हाउस में हमारे बैठे हुए हैं। तो अगर हम इस पोजीशन को देखते हैं तो इसमें पोजीशन क्या है? जो भी हमारी इच्छाएं होंगी, इच्छा पूर्ति के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी तो हमें सफलता प्राप्त होगी। 6th हाउस की बात करते हैं। बहुत ही शानदार पोजीशन में इस समय शुक्र बैठे हुए हैं। आपको जितनी भी तरीके की चीजें, लगातार मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रोग ऋण शत्रु से आप बाहर निकलोगे। जॉब का खाना है, मतलब जॉब का हाउस है। अगर आपको जॉब नहीं लगी है, मिलेगी। और अगर आप ये सोचते हो ना कि इस समय मुझे मतलब संघर्ष करके आगे बढ़ना है, तो ये टाइम लगने का कब तक है? ये 14 तारीख तक। जिस कार्य को आप अपने हाथ में ले लोगे उसको पूरा करके मानोगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी प्रकार से तरक्की चाहिए, वैभव चाहिए, तो थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके 7th हाउस की। मालिक कौन है? यहाँ पर मालिक है मंगल, और बैठे कहां पर हैं? अकाउंट डिपार्टमेंट में। और इनका दूसरा भाव क्या है? इनका दूसरा भाव है 12th हाउस। तो इसमें क्या है, अगर स्पाउस को खुश करना है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह में आपको लेके जाना है, कभी साड़ी लिया या कुछ भी जो आपका मन करता है, आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर का महीना फेस्टिवल वाला महीना भी है, तो आपको ये भी विशेष ख्याल रखना है, अपने स्पाउस के ऊपर थोड़ा पैसा भी खर्च करना है। बात करते हैं आपके 8th हाउस की, जिसके मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? लग्न में बैठे। दूसरा भाव इनका कौन सा है? 11th हाउस है। देखिए, गुरु 9 तारीख को यहाँ वक्री पोजीशन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हुए, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए, सब चीजों से आपको लाभ देगा। जो स्टूडेंट बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और उनका कोई ना कोई ऐसा एग्जाम आया हुआ रखा है कि उसको उनको देना है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन या बहुत ही अच्छा सिंबल देखा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए इस समय जो गुरुदेव बृहस्पति है लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठा हुआ ग्रह हमेशा एकदम से पॉजिटिव वे में काम करता है और ये आपके लाभेश भी हैं। मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करने का ये काम यहां पर करते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की। मालिक कौन है? शनि। बैठे कहां पर है? 10th हाउस में बैठे हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब भी शनि 10th हाउस में आते हैं तो थोड़ा सा आपको ये जरूर विचार करना है कि भाई हमारे से ऐसा क्या काम हो गया जो अभी तक हम कर नहीं पाए। ये चीज आपको भाग्य से, और आपको सुधार कहां होता है? 10th हाउस में सुधार होता है। अब जब 10th हाउस में सुधार होता है, 10th हाउस ही पूरी जन्म पत्रिका ऐसा हाउस है जिसे हम अपने कर्मों से सही कर सकते हैं। तो यहां पर पूरा प्रयास कीजिए, आपको सफलता निश्चित है। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि यहां पर अगर आप अपना एफर्ट डालते हो तो आपको परिणाम भाग्य से भी अच्छे प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में आया हुआ राहु हर तरीके से सक्षम है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और एक चीज आप देखिए, राहु और केतु की अपनी कोई राशि होती नहीं, काम किसकी तरीके से करेंगे? ये गुरुदेव बृहस्पति की थी। और गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे? इस समय लग्न में बैठे। इसका मतलब जो भी चीज आप चाहते हो उसको आप प्राप्त करोगे। ये एक बहुत अच्छा महीना आपके लिए आया हुआ है। पैसे कमाने के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से, जिस तरफ भी आपकी ऊर्जा जाएगी उससे आपको प्रॉफिट करा के देंगे। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। और इसका जो
मतलब स्वयं मंगल बैठे कहाँ पर हैं, सेकंड हाउस में बैठे। तो देखिए फाइनेंस की तो कोई कमी होगी नहीं आपके खर्चों में, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस महीने में जो भी हम कमाएंगे उसको कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। तो मैंने आपको एक सजेशन दिया था वीडियो के शुरू में कि जब हमारे खर्च ऊपर नीचे होते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजों पर होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते, तो वो कब होते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है। और अगर हम 21 तारीख से पहले पहले उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहे तो हमें क्या होगा, खर्चा व्यय भी हो गया हमारा और वो इन्वेस्ट के तौर पे हुआ है तो हमें प्रॉफिट भी बनाकर देगा। तो ये सारी बात हुई। अब देखिए 3-4 चीजों का यहाँ पर लास्ट में विश्लेषण करता हूं। जिन वृषभ लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है तो ये एक बहुत अच्छा समय आपके लिए है कि गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है, 7th हाउस में जा रही है। और जब ये 10 तारीख 9 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, मार्गी पोजीशन में आएंगे, तो ये जो पोजीशन है ना, मतलब आपका मन ये करेगा कि भाई इतनी दिन हो गया शादी क्यों नहीं हो रही, अब इसे तुरंत करिए। कोई भी प्रपोजल आता है आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। एक चीज ये, जिन लोगों की जॉब नहीं मिली है 14 तारीख तक जॉब मिलेगी। हेल्थ के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं तो शुक्र कहाँ बैठे हैं, 6 हाउस में बैठे हैं। तो जब तक 6 हाउस में शुक्र बैठे हैं, अगर आपको जरा सी भी कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए लग्नेश का संबंध 6 हाउस से बनता है, अगर आपको ऐसा कोई फीलिंग आ रही है कि मैं अस्वस्थ हूं तो तुरंत चेकअप कराइए, ये चीज आपको समझनी है। और अगर मैं आध्यात्मिक पक्ष की तौर से आपसे बातचीत करता हूं तो गुरुदेव बृहस्पति इस समय लग्न में बैठे हैं, थोड़ा सा 9th हाउस के मालिक हैं, मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान दीजिए, आपका गुरु बढ़िया वर्क करेगा। तो ये टोटल प्रेडिक्शन हुई, ये जो आपके अक्टूबर के महीने की, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।